नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। प्रेम से बोलिए श्री भागवती भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाली हमारी माताएं बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, आपकी हर इच्छा भगवान पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में मैं आगे बढ़ूंगी। जैसा कि प्रतिदिन मैं भागवत की थोड़ी थोड़ी सी कथा आप सभी तक पहुंचाने की प्रयास करती हूँ, उसी प्रकार आज भी कल की कथा में आपने सुना कि राम नाम मणिदीप धरो जिह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भी तरो जो चाहे उजियार। यदि आपको घर के बाहर भी और घर के अंदर भी प्रकाश करनी है तो दीपक को दीप जलाकर मेन दरवाजे पर रख दिया करो। अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश रहेगा। उसी प्रकार राम नाम मणिदीप धरो, हमारे शरीर का मेन दरवाजा क्या है? जिह्व है। जिह्व पर अपने राम नाम की दीपक रख लोगे तो यहाँ भी कल्याण और वहाँ भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरो जिह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरो जो चाहे उजियार। जो अंदर और बाहर प्रकाश चाहता है वो अपने जिह्वा पर राम नाम, श्री कृष्ण, श्री राधे, हरि नाम का दीपक जलाना शुरू कर दे। दीपक जलाने का अर्थ दीपक जलाना नहीं है। राम नाम की चिंतन, कृष्ण नाम की चिंतन, श्री राधे नाम की चिंतन, श्रीमन नारायण जो आपको अच्छा लगे उस नाम को पकड़ लीजिए, उस नाम को हर हमेशा जिह्वा पर रख दीजिए, कल्याण हो जाएगा। यहाँ भी कल्याण और वहाँ भी कल्याण। ठीक है। तो आपने सुना कि गोपियां अपनी आधा अधूरी श्रृंगार छोड़कर, कोई गाय दूह रही थी, गाय दूह रही थी, हाथ में दूध लगा, वैसे कोई अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे को छोड़कर चल पड़ी किससे मिलने? भगवान श्री कृष्ण से मिलने। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों पे रखकर सुंदर सी बांसुरी बजाई, सारी गोपियां दौड़ पड़ी, जो जहां थी जैसे थी। कोई झाड़ू पोंछा कर रही थी, कोई गाय दूध रही थी, सब अपने अपने कार्यों में बिजी थी। परंतु जिसके कान में जहां थी वहां पहुंच गया बांसुरी का आवाज, उस काम को ज्यों के त्यों जहां के तहां छोड़कर दौड़ पड़ी। यदि जो गोपियां थी उनके अंदर काम वासना होता तो शरीर को सजा कर आती, परंतु भगवान से प्रेम था। और गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है,
गोपियां पुरुष ही हैं, बड़े बड़े संत हैं। रास में आप सभी सुने होंगे कि भगवान शंकर भी गए, नारद भगवान गए, बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि गोपी बनकर गए हैं। एक बात मैं बताऊं, वृंदावन जो भी जाते हैं ना, गोपी बनकर ही जाओगे तो प्रवेश पाओगे, दर्शन पाओगे। गोपी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप पुरुष हैं तो स्त्री बनकर साड़ी पहनकर जाए ना जी। अंदर से भाव होना चाहिए कि हम एक गोपी हैं, हम एक गोपी हैं। गोपी बनकर जाने वाले का ही प्रवेश होता है वह। कंस ने एक बार कहा कि हम देखे जाए वृंदावन कैसी है, तो किसी ने कहा कि वृंदावन जाओगे तो गोपी बन जाओगे, गोपी बनना पड़ेगा। कंस ने कहा कि ऐसा क्यों, हम तो ऐसा ही जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। कंस ने चल पड़ा वृंदावन को देखने के लिए। जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, गोपी बन गया, गोपी बन गया, क्योंकि राधा रानी सरकार है ना वृंदावन की। जब गोपी बन गया तो जो बड़े बड़े महात्मा जन थे वो तो पहचान गए कि ये कंस है। श्री राधा जी पहचान गए कि ये कंस है। तो किसी ने कहा कि दर्पण में अपने चेहरे को तो देख लो, यदि दर्पण नहीं है तो पानी में, समुद्र, यमुना जी में जाकर झांक लो कि आप कौन हैं, कैसे हैं। तो वहां जब कंस ने जाकर देखा तो देखा कि अब तो हम गोपी स्त्री बन गए हैं। कंस को बड़ी घबराहट हुई, कंस को बड़ी घबराहट हुई कि अब हम कैसे पुरुष बने, हम कैसे अपने वास्तविक रूप में आए। किसी बड़े संत के पास गया और बोला कि मैं तो पुरुष हूं, मैं कंस हूं, मैं वृंदावन देखने की इच्छा से आया और मैं स्त्री बन गया, मैं फिर अपना असली स्वरूप में कैसे वापस जा सकता हूं। संत जी ने कहा कि क्या आपको पता नहीं था कि जो वृंदावन में आता है गोपी ही बन जाता है। वृंदावन को देखने के लिए गोपी का भाव होना चाहिए। जब आप फिर यहां से वापस जाएंगे तो फिर आपका वह रूप वापस आ जाएगा। कंस जल्दी जल्दी करके भागा। तो इसलिए गोपियां कोई स्त्री नहीं है, गोपियां कोई स्त्री नहीं है कि वो स्त्री है और भगवान पुरुष है। नहीं, गोपियां बड़े बड़े संत जन हैं। कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, तब गोपी बनकर भगवान के साथ रास रचा रही है, आनंद ले रही है। बड़े पुण्यात्मा है, बड़े भाग्यशाली है गोपियां, बड़े भाग्यशाली है। तो गोपियां जो जहां थी, जिस कार्य में थी, उस कार्य को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पीता हुआ बच्चा को छोड़कर चल पड़ी। दुर्हंतु वययो कसिदी दुहम हितवा समूत सुका। अब गोपियों ने अपने बालक को छोड़ दिया भगवान के लिए। ये कथा आप लोग सुन रहे हैं। जो तंबाकू गुटखा खाते हैं, भला उसको समझ में ये भाव कैसे जमेगा। खग जाने खग ही की भाषा, भाई खग जाने खग ही की भाषा। प्यार की भाषा तो प्रेमी ही समझे, सब कैसे समझे। इसलिए भागवत सुनने का अधिकारी कौन, भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर तपस्या है, वो भागवत सुनेगा। भागवत सब सुन भी नहीं पाएंगे, सब किसी को अधिकार भी नहीं है। पहले ही हम कथा में बता चुके हैं
कि देवता लोग भी सुनने आए, पर देवता लोग बड़े लालची होते हैं अपने कार्यों के प्रति। अमृत के कलश लेकर आए थे भागवत कथा सुनने के लिए। जब परीक्षित जी सुन रहे थे तब तो परीक्षित जी को बोले देवता लोग कि इन्हें अमृत पिला दिया जाए और हमें भागवत रूपी अमृत सुना दिया जाए। सुखदेव भगवान ने कहा कि भागवत सुनने का अधिकारी सब कोई नहीं है, आप लोग अपना अमृत कलश लेकर वापस चले जाइए। आप लोग अपना अमृत कलश लेकर वापस चले जाइए। इसलिए भागवत कथा सुनने का सब कोई अधिकारी नहीं है। वही सुन सकता है जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर तपस्या है, वो भागवत सुनेगा तो भागवत उससे ज्यादा समझ में आएगी और ज्यादा कल्याणकारी होगी, कल्याण करेगी। भागवत जी उसका कल्याण कर सकती है जिसके अंदर त्याग और तपस्या हो। इसलिए भागवत सुनने के योग बनना होगा। पहले आपको तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, मांस, जुआ, इस सब का परित्याग करना होगा। जब ये सब छोड़ दोगे तो फिर धीरे धीरे आपके हृदय में भगवान की कथाएं, भगवान के प्रति प्रेम उत्पत्ति होने लग जाएगा। आपको काम से हटाएंगे, अर्थात विषय वासना से, क्रोध से हटाएंगे। क्रोध से दूर हो जाओगे धीरे धीरे, फिर आपका काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को जीत पाओगे। और जिस दिन ये सब जीत लोगे, मन शांत हो जाएगा। उसी दिन भगवान चित्त में प्रकट हो जाएंगे। उसी दिन भगवान चित्त में प्रकट हो जाएंगे। वही है ईश्वर का साक्षात्कार। यही प्रोसेस है परमात्मा तक पहुंचने का। पर अभी वेश ही तैयार नहीं है। कख गग तो तैयार कर लो पहले, फिर आगे समझाएंगे। क्यों? इसलिए गोपियों का सुंदर सा भाव समझ लीजिएगा। भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है जान लीजिएगा। सारी गोपियां आई भगवान से, भगवान सबका स्वागत किए। गोपियां कोई साधारण थोड़े है। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम की करवाण्यः ब्रजस्य तान्मानयम्। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करेवाह्यहम् ब्रजस्य नामयम् कचिद् व्रतागम कारणम। हे प्रभु, भगवान ने कहा गोपियों आ गई हो, अब अपने अपने घर को जाओ। गोपियों ने कहा आपको छोड़कर कहाँ चले जाएं? नहीं जाना होगा। भगवान ने कहा नहीं जाना होगा। नारी का धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे। इसलिए भगवान यहाँ दिव्य उपदेश दे रहे हैं। भगवान यहाँ दिव्य उपदेश दे रहे हैं गृहस्थ जीवन के लिए। मैया, पति का त्याग कभी किसी नारी को नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधे, लंगड़ा हो, बहिरा हो, पर नारी का धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे। आप लोग अपने पति की सेवा करती हैं या नहीं? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बोलो हाँ या ना। क्यों करें? कोई जबरदस्ती है क्या? मैया, क्या विचार है आपका? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, आप सभी आ गई, अब आप सभी वापस चले जाइए, अपने घर को जाइए, अपने पुत्र पौत्र को देखिए, अपने कार्यों को संभालिए। गोपियां कहती है कि आप ही मेरे सब कार्य हैं, आप ही मेरे
पुत्र पौत्र है और आप ही से हमारा जीना और मरना है। आप ही से हमारा जीना मरना है। तो बताओ कन्हैया कि मैं कहाँ जाऊं? बताओ मैं कहाँ जाऊं? कन्हैया बोले अपने अपने घर चली जाओ। तो मेरा घर तो आप ही है ना, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे इष्ट, मेरे पुत्र, मेरे पति, मेरे धन, मेरे संपत्ति सब तो आप है। तो फिर आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? और यदि आपको छोड़कर हम चल भी जाते हैं तो क्या जिंदा रह पाएंगे? आपको विश्वास है? कन्हैया बता रहे हैं कि नहीं, पुत्र की सेवा, पति की सेवा आपका धर्म है, अपने गृहस्थी को चलाना आपका धर्म है। आप अपने गृहस्थ जीवन में वापस चले जाओ। गोपियों ने प्रश्न किया कि कन्हैया, यदि गृहस्थ जीवन में वापस ही जाना था, हमें वापस भेजना ही था, तो फिर बांसुरी क्यों बजे? बांसुरी आधी रात को क्यों बजाए? क्या जरूरत थी बांसुरी बजाने की? बांसुरी ना बजाते हम सब ना आते। और फिर जब आ ही गए तो फिर लौटाते क्यों हो? लौटाते क्यों हो? क्यों बांसुरी बजाया आपने? कन्हैया मुस्कुरा कर बोले कि हमें ये परीक्षा लेनी थी कि आप सभी हमसे प्रेम कितना करती हैं। ये एक परीक्षा थी, ये एक सपना समझकर आप लोग भूल जाइए। अब हो गई परीक्षा, आप लोग सफल हैं, आप लोग अपने घर को जाइए। गोपियां बोली कि ये शरीर जिंदा तो वापस नहीं जा सकता है आपको छोड़कर। ये शरीर जिंदा तो नहीं जा सकता है आपको छोड़कर। जब जाएगा तो मृत्यु शरीर ही जाएगा और उस शरीर का अंतिम संस्कार आपको ही करना पड़ेगा। कन्हैया अवाक रह गए। कन्हैया अवाक रह गए। एक गोपी तो सुन रही है कि कन्हैया बोल रहे हैं कि तुम फिर वापस चले जाओ। सुन रही थी तब तक धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। क्यों? क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके लिए हमने आया, वही लौटा रहे हैं। तो फिर हमें जीने की क्या जरूरत? इससे अच्छा तो मृत्यु है। इससे अच्छा तो मृत्यु है। मर जाना अच्छा है। पति का भी डांट सुनो। सबके पति डांटते थे कि कन्हैया के पीछे दौड़ती है, और पति के डांट को ना मानकर कन्हैया के पीछे दौड़ती है। क्योंकि भगवान के कार्यों में, भगवान के पाने में जो कोई भी बाधा डालता है वो आपके रिश्तेदार नहीं हो सकते, वो आपके अपने नहीं हो सकते। कैसे उसको अपना माने? भरत जी माता कैकेयी का परित्याग क्यों कर दिया? क्योंकि भरत जी भगवान के परम भक्त हैं। भरत जी भगवान के परम भक्त हैं और भरत जी के माता ने उनके इष्ट को, उनके प्रीतम को देश निकाला दे दी, देश निकाला दे दी। तो भगवान के लिए जो चला है और उस रास्ते पर जो बाधा बने, वो आपका शत्रु है। प्रहलाद जी के पिता का सुने ही होंगे। ये इसलिए जो भगवान को पाने चला है, उसके कार्यों में बाधा ना देकर यदि सहयोग नहीं कर पाते हैं तो बाधा भी देने का अधिकारी नहीं है। यदि बाधा देते हैं तो आपसे बड़ा पापी और कोई हो ही नहीं सकता। और उस व्यक्ति का परित्याग करना अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। उस व्यक्ति का परित्याग कर देना ही चाहिए। उतने बड़े ज्ञानी थे भरत जी।
उतने बड़े ज्ञानी थे भरत जी, पर उन्होंने क्या किया?